हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी के 10 चैप्टर अजंता के 2-3 लाइन आंसर, 1 लाइन आंसर और सही विकल्प चुनकर ये सब किया। आज के वीडियो में हम करेंगे 5-6 वाक्य में उत्तर, यानी कि बड़े आंसर और ग्रामर सेक्शन। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये 2 क्वेश्चन है 5-6 वाक्य में उत्तर, जो हम आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के शिल्पों का वर्णन कीजिए। तो अजंता गांव के पास सह्याद्री पर्वतमाला का सिलसिला अर्धचंद्राकार हो गया है। अजंता गांव है, उसके पास जो सह्याद्री की पर्वतमाला है ना, उसका जो शेप है वो अर्धचंद्राकार हो गया है। लगभग 250 फीट ऊंचा यह भाग हमारे पुरखों को भा गया। भा जाना यानी कि पसंद आ गया। हाँ, 250 फीट ऊंचा ये भाग है जो हमारे पुरखों यानी कि पूर्वजों को पसंद आ गया। उन्होंने पहले उसे खोखला किया और फिर शिल्पियों ने उसमें सुंदर भवन बनाए। फिर हमारे पुरखों ने क्या किया, पहले उसको ये पर्वतमाला है उसको पहले खोखला कर दिया और फिर उसमें शिल्पियों ने सुंदर भवन बनाए। उन भवनों में एक से एक बढ़कर एक हॉल, बरामदे और मंदिरों की रचना की है। ये जो भवन बने हैं उसमें हॉल, बरामदे यानी कि दरवाजे, मंदिर, ऐसे सब रचना की है। खंभों पर सुंदर मूर्तियां उभारी है। खंभों यानी कि जो पिलर है वहाँ पे ऐसे मूर्तियां बनाई है। इस प्रकार शिल्पकारों ने अपने अनोखे शिल्प से अजंता की गुफाओं में प्राण फूंक दिए। मतलब जैसे अपने पूरे प्राण उसमें लगा दिए हो, ऐसा लगता है। वापस से रिपीट करती हूँ टॉपिक वाइज। फर्स्ट टॉपिक होगा, अजंता गांव के पास सह्याद्री पर्वतमाला का सिलसिला अर्धचंद्राकार हो गया है। दूसरा टॉपिक होगा, लगभग 250 फीट ऊंचा यह भाग हमारे पुरखों को भा गया यानी कि पसंद आ गया। थर्ड टॉपिक है, उन्होंने पहले उसे खोखला किया और फिर शिल्पियों ने उसमें सुंदर भवन बनाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा, उन भवनों में एक से बढ़कर एक हॉल, बरामदे और मंदिरों की रचना की गई। फिर शिल्पकारों ने खंभों पर सुंदर मूर्तियां उभारी, मतलब फिर उन खंभों पर वहाँ पे सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई। इस प्रकार शिल्पकारों ने अपने अनोखे शिल्प से अजंता की गुफाओं में जैसे प्राण फूंक दिए हो, ऐसे दिखाई दे रहे थे। मतलब इतनी सुंदर गुफाएं है। अभी है सेकंड क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मतलब वहाँ के चित्रों की क्या विशेषता है। तो अजंता के चित्र की खास विशेषता यह है कि वो सारे चित्र जैसे जीवंत है। मतलब अभी हमसे जीवंत मतलब हमारे जैसे जी रहे हो, ऐसा जिंदा हो, ऐसा लग रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हर चित्र कुछ कहेगा और हमारी नज़र उस पर ही टिकी रहती है, हटने का नाम ही नहीं लेती। चित्रों में पशुओं का व्यवहार दर्शाया है, वो तो आश्चर्य लगता है। इन्हें दर्शाते समय चित्रकारों ने अपनी जानकारी का उपयोग पूरी तरह से किया है, या तो अपनी कला का उपयोग, ये भी आप लिख सकते हो। ऐसा लगता है नगर, गांव, जंगल, पहाड़, पर्वत, समुद्र, झोपड़ियों, ये सब सुंदर दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो सब हमारे सामने ही है। वापस से रिपीट करती हूँ कि अजंता के चित्रों की खास विशेषता यह है कि वो सारे चित्र जैसे जीवंत है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हर चित्र कुछ कहेगा और हमारी नज़र उस पर ही टिकी रहती है, हटने का नाम ही नहीं लेती। चित्रों में पशुओं का व्यवहार जो दर्शाया है वो तो आश्चर्यजनक है। इन्हें दर्शाते समय चित्रकारों ने अपनी जानकारी का यानी कि कला का पूरी तरह से उपयोग किया हो ना, ऐसे लगता है। नगर, गांव, जंगल, पहाड़, पर्वत, समुद्र, झोपड़ी, नदियाँ, ये सब जो उस चित्रों में दर्शाया है वो तो ये इतने सुंदर दिखते हैं, जैसे हमें लगता है कि ये सब हमारे आँखों के सामने
सामने ही हो ऐसे, हाँ, उस पर इस प्रकार का शिल्प किया गया है। जैसे मैंने पहले आपको लेसन में भी बताया कि हमें सब शिल्प पर से ही पता चल जाता है वहाँ की स्टोरीज। हाँ, भले पत्थर में वो है लेकिन वो इस तरह से किया है, अगर गाइड साथ में नहीं होता है ना तो भी वो देखकर हमें उसकी स्टोरी समझ में आ जाती है कि यहाँ पे गांव है, यहाँ पे ये मंदिर है, ये नदी है, नदी में इतने पशु है, और वहाँ का जो वातावरण है वो पूरा उस चित्र में अंकित किया गया है। तो इस प्रकार ये मन भावन मतलब मन को भाने वाले, यानी कि मन को पसंद आने वाले ऐसे चित्र अजंता की गुफाओं में बनाए गए हैं। और चित्रकारों ने अपनी जो कला है, हाँ, अपनी शिल्प कला है, उसका जो निर्माण किया है, हाँ, उपयोग किया है, वो एकदम बेहतरीन है। एक बार वहाँ जाता है वो हमेशा उसको याद रखता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब है व्याकरण सेक्शन। इसमें सबसे पहले है समानार्थी शब्द। तो पहला है अमानत, तो इसका समानार्थी होगा धरोहर। सेकंड है विख्यात, इसका समानार्थी होगा प्रसिद्ध। थर्ड है परिपाटी, इसका समानार्थी होगा परंपरा। फोर्थ है अजायब, इसका होगा अचरज। फिफ्थ है चितेरा, तो इसका होगा चित्रकार। सिक्स्थ है अभिराम, इसका होगा सुंदर। सेवंथ है अद्वितीय, तो इसका होगा बेजोड़। और एट है खूबी, तो उसका आंसर होगा कुशलता। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ फटाफट। अमानत तो धरोहर, विख्यात तो प्रसिद्ध, परिपाटी तो परंपरा, अजायब अचरज, चितेरा चित्रकार, अभिराम सुंदर, अद्वितीय बेजोड़, खूबी तो कुशलता। अब है विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। अमर का विलोम शब्द होगा मर्त्य। सेकंड है प्राचीन का होगा अर्वाचीन। थर्ड है त्याग का होगा स्वीकार। फोर्थ है इंसान का होगा हैवान। फिफ्थ दया, उसका होगा निर्दयता। सिक्स्थ है स्वामी, तो इसका आंसर होगा सेवक, हाँ, या तो दास भी चलता है। रिपीट करूँगी। अमर मर्त्य, प्राचीन अर्वाचीन, त्याग स्वीकार, इंसान हैवान, दया निर्दयता, स्वामी तो सेवक। तो ये थे विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। अब हम करेंगे उपसर्ग को अलग कीजिए। हाँ, एक वर्ड दिया होगा जिसमें उपसर्ग लगता है। पहले भी आपको बताया जो शब्द से आगे जो होता है लगा हुआ वर्ड उसको उपसर्ग बोलते हैं। जैसे इधर वर्ड फर्स्ट वर्ड है अभिराम, हाँ, तो राम के साथ आगे अभी लगा है तो ये अभी उसका उपसर्ग है। सेकंड है सनाथ, तो नाथ के आगे स लगा है तो स उसका उपसर्ग है। बेरहमी, तो रहमी के आगे बे लगा है तो इसका उपसर्ग होगा बे। विख्यात, तो ख्यात के आगे वी लगा है तो इसका उपसर्ग होगा वी यानी कि विख्यात। कमजोर, हाँ, तो जोर है वर्ड उसके आगे कम लगा है तो इसका उपसर्ग होगा कम, तो पूरा वर्ड हो जाएगा कमजोर। और प्रभाव, तो भाव के आगे प्र लगा है तो ये इसका उपसर्ग होगा प्र, तो इसका वर्ड होगा प्रभाव। सेम ऐसे ही प्रत्यय, उपसर्ग में आगे वर्ड लगता है और प्रत्यय में पीछे। हाँ, तो प्रत्यय अलग कीजिए में वर्ड है प्रभावित, फर्स्ट वर्ड है प्रभावित, तो पीछे जो इत जो प्रोनाउंसिएशन होता है तो इसका प्रत्यय होगा प्रभावित का प्रत्यय होगा इत। फिर सेकंड वर्ड है औचित्य, तो औची के साथ त्य जुड़ा हुआ है तो इसका प्रत्यय होगा य। थर्ड है पुलकित, तो इत होता है इसका प्रोनाउंसिएशन पुलकित, तो इसका प्रत्यय होगा इत। फिर क्रूरता, तो क्रूर के साथ ता जुड़ा है तो इसका प्रत्यय होगा ता। और कोलावंत,
कोला के साथ वंत जुड़ा है तो इसका प्रत्यय होगा वंत, और अद्वितीय तो इसका प्रत्यय होगा ईय। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वीडियो पूरा होता है। अस्तु।